बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेपाया एहसान है जिसने जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत साअतें हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अता फ़रमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सब को अता फ़रमाए। माह रमज़ान मुबारक की आमद है और इसी हवाले से कुछ गुज़ारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंसान इस सफ़र पे आया तो इससे एक मुतालबा है कि जब वापस आना तो कुछ ले के आना। वो मुतालबा किस चीज़ का है? वो मुतालबा ये है, गुनाह छोड़ देना और नेकी को इख्तियार कर लेना। इसका हमें जो समरा मिलता है वो मिलता है कि हमारा दिल सुथरा हो जाता है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया, यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जब तुम वापस आओगे, क़यामत का मैदान लगेगा। दुनिया में तुम समझते हो कि मेरे काम फलां चीज़ भी आ जाएगी, फलां भी आ जाएगी, फलां भी आ जाएगी, लेकिन मैदान महशर में कोई चीज काम नहीं आएगी। ना माल काम आएगा, ना औलाद काम आएगी, बल्कि उस दिन अगर काम आएगा तो सवरा हुआ दिल काम आएगा। मुतालबा ये है दिल सवरा हुआ हो, दिल पाक हो, दिल सुथरा हो। और ये दिल सवरता कैसे है कि जब इंसान गुनाह छोड़ देता है, नेकियों को इख्तियार कर लेता है तो ये दिल सवर जाता है। वरना तो ये दिल ऐसा बिगड़ता है, और दिल बिगड़ता है गुनाहों की कसरत के साथ। एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जब गुनाह करता है कोई शख्स तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह रंग का धब्बा बन जाता है। अगर तौबा कर ले तो तदारुक हो जाता है, वगरना अगले गुनाह के बाद दोबारा फिर एक धब्बा लगता है, यूं दिल स्याह होता चला जाता है। आज इस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको पता है ना कि हर शख्स परेशान है। बज़ाहिर खुश नजर आने वाला शख्स भी परेशान है, वो भी कितने गम अपने सीने में लेके मुस्कुरा रहा है या जिंदगी गुजार रहा है। तो ये परेशानी क्यों है? सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर दिल परेशान हो जाता है। इतनी बड़ी सनद और इतना बड़ा मुस्तनद शख्स वो कह रहा है कि जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर दिल परेशान हो जाता है। आज हमें जो परेशानियां गिरे हुए हैं वो कहीं हमारे दिल की कालक का सबब तो नहीं है। ये एक मुहासबा करने की जरूरत है और इसको सोचने की, गौर फिक्र करने की जरूरत है। हुजूर फरमाते हैं उसका दिल स्याह होता चला जाता है, दिल स्याह होता चला जाता है। शैतान हमसे गुनाह करवाता है ना, गुनाह को खूबसूरत करके इंसान के सामने पेश करता है, इंसान गुनाह कर लेता है। अब शैतान का काम खत्म हो गया? नहीं, बल्कि शैतान जब गुनाह करवा लेता है फिर ध्यान रखता है, तवज्जो रखता है कि कहीं ये तौबा ना कर ले। क्यों? अगर माफी मांग लेगा तो गुनाह खत्म हो जाएगा। उसने तो अल्लाह की बारगाह में कहा था, जब उसको रंज़ दरगाह किया गया तो उसने कहा, मालिक मुझे कसम है तेरी कि जब तक इनके जिस्मों में रूहें रहेंगी मैं इनको बरगलाता रहूंगा, इन्हें राह रास्त से हटाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी अपनी इज्जत और जलालत की कसम है, जब तक इनके जिस्म में जान रहेगी मैं तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा। इसलिए हमें सबसे पहले यह करना है कि हमने गुनाह को तर्क करना है, अपने दिल को साफ करना है। अगर दिल
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल अनवर से, कल्ब अनवर से दूर हो जाए ना तो तब भी दिल स्याह हो जाता है। ये जो दूरी है ना कल्बे मुस्तफा में और मोमिन के दिल में, ये जो दूरी है ये दिल को मुर्दा कर देती है। और जिसका दिल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल अनवर के साथ करीब होता चला जाता है, करीब होता चला जाता है, अल्लाह उसके दिल को रोशनियां अता फरमा देता है। ज्यादा कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम पढ़ता है ना, उसके दिल का ताल्लुक हुजूर के दिल अनवर से जुड़ जाता है। ये दुरूद व सलाम एक ऐसा वजीफा और ऐसा अमल है कि इससे दिल संवर जाता है। अल्लाह ताला ने हमसे मुतालबा किया कि संवरा हुआ दिल लेके आना, लेकिन शैतान के वर्गलाने पे, उसकी तरगीब पे हमने, इंसान गुनाह करता खुद है। हमें ना एक गलत फहमी है, हम कहते हैं शैतान ने हमसे गुनाह करवाया है। शैतान हमसे गुनाह करवाता नहीं, बल्कि शैतान गुनाह हमारे सामने खूबसूरत करके पेश करता है। गुनाह करते हम खुद हैं। अगर शैतान गुनाह करता है तो उस गुनाह की सजा भी तो शैतान को मिलनी चाहिए ना। सजा किसको मिल रही है? गुनाह करने वाले को। तो जब गुनाह करने वाले को सजा मिल रही है तो इस बात की दलील है कि गुनाह शैतान नहीं कर रहा, बल्कि गुनाह तो ये गुनाहगार कर रहा है, जो रब की बारगाह में तौबा करेगा तो कबूल की जाएगी, वरना कबूल नहीं की जाएगी। और गुनाहों की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। एक गुनाह यह है कि बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जिंदगी गुजर गई, नमाजें नहीं पढ़ी, हुकूकुल्लाह में से है। इंसान तौबा करता है तो हो भी सकता है अल्लाह करीम है, रहमान है, रहीम है, वो उसकी सारी नमाजों का कफारे के तौर पे माफी अता फरमा दे। वो करीम है ना, वो रहीम है। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाया है या किसी की गिबत की है तो ये इंसान जब ये गुनाह करता है ना, इस गुनाह की सिर्फ रब से तौबा करना मकसूद नहीं, बल्कि इसके साथ साथ तलाफी माफात भी जरूरी है। आपने जिस शख्स को नुकसान पहुंचाया, आपने जिस शख्स की गिबत की, आपने जिस शख्स का जुर्म किया, जब तक आप उससे माफी नहीं मांगते तो अल्लाह ताला की बारगाह से आपका गुनाह धुलाया जा सकता नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो, और जब तुमने इस हुक्म को तोड़ दिया, अपने हुक्मों की वो माफी दे देगा। लेकिन जो मखलूक के हक है वो तलाफी माफात के बगैर माफ हो सकते नहीं। किसी की गिबत करेंगे, जब रब से माफी मांगे कि अल्लाह मैंने तेरा हुक्म तोड़ा, तो जरूरी है उससे भी माफी मांगेंगे कि मैंने तेरी इज्जत नफ्स पे हमला किया है, तो तलाफी माफात जरूरी है। इसलिए इंसान जब गुनाह करता रहे, करता रहे, करता रहे, यहां तक कि दिल स्याह हो जाए, अल्लाह ताला फरमाता है कि स्याह दिल ये क़यामत के दिन मंजूर नहीं होगा। और 19वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाया, जब इंसान दुनिया से चला जाएगा ना, फिर रब को कहे रब्बिरजिऊनी, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा वापस लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन, ताकि मैं अच्छे अमाल कर सकूं। कब्र में पहुंचेगा, जब आंखें बंद होंगी तो फिर खुल जाएंगी, फिर नजर आ जाएगा कि मैंने क्या कुछ किया है और क्या कुछ मैं छोड़ आया हूं। फिर वहां पे कहेगा कि ऐ अल्लाह मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे कि मैं अच्छे अमाल कराऊं। लेकिन अल्लाह का ये कानून, वक्त का पहिया हमेशा आगे चलता है, पीछे कभी ऐसा हो मोजज़े के तौर पे, कभी वक्त का पहिया पीछे चले, तो ये इस्तिस्ना है, ये मोजज़ा है, ये कानून यही है, दस्तूर यही है कि वक्त का पहिया हमेशा आगे चलता है। जब कोई शख्स अपना वक्त बर्बाद करके चला गया, फिर कब्र में जाके वहां पे ख्वाहिश करेगा कि लअल्ली आमलु सालिहन, ऐ अल्लाह मुझे वक्त दे दे कि मैं जो कुछ छोड़ आया वो मैं जाके वापस अच्छे अमाल कर लूं। तो अल्लाह फरमाता है ये हमारा दस्तूर, वक्त मिला था वो तुमने जो है वो गुनाहों में गुजार दिया, तो बस मामला खत्म हो गया। अब यहां पे जो फैसला होगा वो इस बात पे होगा कि दिल संवरा हुआ किसका है। हजरत अल्लामा अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह ताला, मैं ये जिस हस्ती का नाम ले रहा हूं ये कोई मामूली हस्ती नहीं, दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हैं। हजरत अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि कोई बंदा उस वक्त तक मुरीद नहीं बन सकता जब तक 20 साल तक अपने बाएं कंधे के फरिश्ते को फारिग ना रखे। कितने साल? 20 साल तक अपने बाएं कंधे के फरिश्ते को अब अगर कोई शख्स फारिग ना रखे तो वो मुरीद बन सकता। ये बाएं कंधे का फरिश्ता करता क्या है? बोले क्या करता है? गुनाह लिखता है ना।
फरमाते हैं अगर कोई बंदा 20 साल तक गुनाह तर्क ना करे और इसको फारिग ना रखे तो वो मुरीद नहीं बन सकता। पीर तो बनना बड़ी दूर की बात है, ये तो बहुत आगे का मसला है। सिर्फ मुरीद बनना हो, कामिल मुरीद, उसके लिए गुनाहों का तर्क करना पड़ेगा, उसके लिए गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज इस्तिक़बाल रमजान मुबारक के सुनवान के ऊपर आपके दिलों में इसको बिठाना चाहता हूं कि हमें 20 साल 10 साल हम तो गुनाहगार लोग हैं, और जिस दौर में मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं फितनों का कैसा तूफान है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज हम इरादा करें कि कम से कम आइंदा 40 दिन तो गुनाहों से तौबा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, गुनाहों को छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। हम माहे रमजान मुबारक का इस्तिक़बाल कर रहे हैं तो किस अंदाज से, किस तरीके से हम मरहबा कहते हैं जब कोई शख्स हमारे घर में आता है, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। ये अरबी के अंदर जो मरहबा का लफ्ज है ना, वैसे अगर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हम नारे लगाते हैं आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा। ये मरहबा का क्या मतलब है? मरहबा असल में अरबी में है रहबुन से, और रहबुन का माना होता है कुशादगी। क्या माना होता है? कुशादगी। इंसान जब किसी मेहमान के आने पे कहता है ना मरहबा, इसका मतलब ये होता है कि मेरे दिल में तेरे आने से घुटन नहीं बल्कि कुशादगी है, मेरा दिल खिल उठा है कि तू आया है। बाज मेहमान ऐसे होते हैं वो घर में आए तो इंसान घुटन का शिकार हो जाता है, यार ये क्यों आया है। और बाज ऐसे होते हैं कि वो घर में दाखिल हो जाए तो इंसान का दिल खुश हो जाता है। क्या ख्याल है आपका, जब किसी सहाबी के घर में हुजूर तशरीफ लेके आते होंगे तो सहाबी का अंदाज क्या होगा? और अगर उसी सहाबी के घर में दौरे जाहिलियत का कोई दोस्त आ जाए तो फिर उसका रवैया क्या होगा? बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये हुजूर की ज़ौजा हैं, अबू सुफियान की बेटी हैं। एक दिन अबू सुफियान आ गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे बैठने लगा तो बेटी ने बाप के नीचे से बिस्तर खींच लिया। अबू सुफियान ने कहा बेटा क्या हुआ, बिस्तर को मेरे काबिल नहीं समझा या मुझे बिस्तर के काबिल नहीं समझा? तो हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा ए अब्बा हो मेरे बाप, लेकिन ये बिस्तर रसूलुल्लाह का बिस्तर है, इस बिस्तर पे कोई नजस बैठ सकता नहीं है। तो जब मेहमान कोई घर में आए, ऐसा मेहमान के जिससे आने से दिल खुश हो जाए, तो इंसान उसे कहता है मरहबा, खुशामदीद है तुझे कि तू कितनी रहमतें कितनी बरकतें लेके आ रहा है। क्या ख्याल है आपका, आज मेरा और आपका दिल कुशादा है कि नहीं कि रमजान आ रहा है, रमजान तशरीफ लेके आ रहा है। और अगर रमजान के आने पे हमारे दिल में घुटन पैदा हो जाए और हम कहें कि यार इतने काम करने थे, ये देखो रमजान आ गया है, ये फला फला काम था मेरा, अब रोजा रख के किस तरह मैं ये काम कर सकूंगा, ये दिल में घुटन अगर पैदा हो जाए तो फिर हमारा मयार और हमारा लेवल क्या होगा। और अगर उसी दिल के अंदर रमजान के आने से खुशी पैदा हो जाए तो फिर हमारा रवैया और हमारा मयार कितना आला होगा। आज इस बात का ऐलान करें कि हम रमजान के आने से खुश हैं, हम रमजान के आने से। अच्छा मैं ये कहता हूं आमद माह रमजान, तो आप कहें मरहबा मरहबा, ताकि ये बात हम फरिश्तों को भी गवाह कर दें, मस्जिद की दरो दीवार को भी गवाह कर दें कि रमजान के आने से हमारे दिल में इनकिबाज या घुटन नहीं आ रही, बल्कि हम खुश हैं कि रमजान आ रहा है। आमद माह रमजान, आमद माह रमजान, मरहबा मरहबा, हम खुश हैं कि रमजान आ रहा है और कितनी रहमतें कितनी बरकतें लेके आ रहा है। शैतान कहता था इनसे गुनाह करवाता रहूंगा, रब कहता है कि मैं तौबा का दरवाजा खुला रखूंगा और इनको ऐसे मौके फराहम करूंगा कि जब जब ये उन मौकों से गुजरते चले जाएंगे मैं इनके सारे गुनाह माफ फरमाता चला जाऊंगा। अब गौर फरमाइए, रमजान मुबारक आ रहा है जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत, तीसरा अशरा जहन्नुम से आजादी। और जब जहन्नुम से आजादी का अशरा गुजार के हम रमजान से बाहर आएंगे तो हुजूर फरमाते हैं मन सामा रमजान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाए जिसने रमजान ईमान और एहतिसाब के साथ गुजार लिया, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा, सारे गुनाह माफ फरमा दिए जाएंगे। इतनी बरकत वाला महीना आए तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आमदे माह रमजान मरहबा, हम खुश हैं कि रमजान आ रहा है।
इतनी बरकतें, इतनी रहमतें अपने दामन में समेटे हुए रमजान जलवागर हो रहा है। और इंशाअल्लाह ये हमारा अज़म है, ये हमारा इरादा है, मस्जिद के दरो दीवार गवाह रहे कि हम रमजान में इंशाअल्लाह अपना हक अदा करेंगे। जहां तक हमसे बन पड़ा तौफीकात के मुताबिक इंशाअल्लाह रमजान खुशू खजू के साथ गुजारेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, हुजूर ने फरमाया मन सामा रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया जिसने रमजान ईमान के साथ एहतिसाब के साथ गुजार लिया उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए जाएंगे। ये छोटा सा अमल है, एक महीना है ना। मैंने कहा ना कि अगर 40 दिन हम ये अमल कर लें कि हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। झूठ, ये हमारी जिंदगी में जो ज्यादा नुमाया गुनाह है, झूठ, गीबत या बेहयाई। आज सोशल मीडिया का जो तूफान है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो तूफान है वो हमें गुनाहों से निकलने नहीं दे रहा। ये 2-4 काम ऐसे हैं हमारे, अगर हम ये काम कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो हम पहले ही हैं। अल्लाह ने हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम तो पहले ही बनाया हुआ है। किसी का दिल नहीं दुखाना, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, जुबान को संभाल के रखना है, अपने बस मामलात के मुताबिक गुफ्तगू करें। नाप तोल में कमी जो है वो रमजान में बिलखुसूस नहीं करनी चाहिए। जब इंसान इस माह रमजान में गुनाह छोड़ देता है तो रमजान की बरकत के साथ वो आदी बन जाता है, वो फिर सारा साल। अच्छा, एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत इमाम हाकिम ने इसे मुस्तदरक में लिखा। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स रमजान में इबादत करके, रियाजत करके, रोजे रख के, तौबा करके अपने रब से मगफिरत ना ले सका, फिर पूरा साल उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। रमजान को जिसने जाया कर दिया, जिसके हाथ से रमजान निकल गया, यानी रमजान आया था, ये तौबा कर सका, ये बख्शिश करवा सका, ये अपने लिए रहमत का दरवाजा खुलवा सका, ये नहीं कर सका। फरमाया जब रमजान गुजर गया, अब पूरे 11 महीने ये कैसे, किस मुंह से अपने रब से तौबा का दरवाजा खुलवाएगा? वो तो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। लेकिन हमें ये बात सोचनी चाहिए कि इतना बड़ा मौका हमारे हाथ आए तो फिर इंसान को अब इस इतना बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा देना। और वैसे भी कोई भी शख्स बाहर गुनाह करे और एक शख्स मस्जिद में गुनाह करे, दोनों का गुनाह बराबर है? बोले, एक शख्स गली के अंदर गुनाह कर रहा है, एक शख्स मस्जिद में खड़ा होकर गुनाह कर रहा है, दोनों का गुनाह बराबर नहीं। इसी तरह जो शख्स गैर रमजान में गुनाह करे और जो रमजान में गुनाह करे, ये भी दोनों बराबर। गैर रमजान में गुनाह करना बहुत बुरी बात है, लेकिन रमजान में गुनाह करना उससे भी बुरी बात, उससे भी ज्यादा ये कबाहत है और ये मुजम्मत वाली बात है कि इंसान रमजान में गुनाह कर दे। इसलिए हमने अपने आप को तैयार करना है, सिर्फ अज़म करना है कि हमने रमजान पूरे खुशू खजू के साथ गुजारना है और कुशादगी के साथ। इसके हवाले से मैं जो 1-2 तजावीज आपसे अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि हमारे यहाँ होता ये है, रमजान मुबारक आता है तो कुछ पहले शुरू के दिन 2, 4, 5, 10 दिन हमें शौक रहता है, मस्जिदों में भी रश रहता है, नमाज तरावी में भी कुरान मजीद सुनने वालों का, फिर हम बाद में थक जाते हैं। मस्जिद के अंदर पहले तरावियां दे कितना रश होता है, ते 10वीं नामी 10वीं तरावी ते ओ ही बंदे जेड़े पक्के नमाजी मस्जिद दे, ऐसे तरह ही है ना। इस तरह नहीं, बल्कि हमने अज़म करना है कि पूरा महीना हमने इस जगह पे गुजारना है, पूरा महीना हमने अल्लाह ताला की बारगाह में खुशू खजू के साथ हाजिर होना है। ये इरादा, ये अज़म करना है कि हमने पूरा महीना इस्तिकामत के साथ, इस्तिकामत और इस्तिकामत फी दीन ये बड़ी चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने कह दिया ना हमारा रब अल्लाह है, तो सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो मुस्तकीम हो गए, वो खड़े रहे, वो डटे रहे, फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमतों के फरिश्ते नाजिल फरमा देता है, रहमतों के फरिश्ते। लेकिन इस्तिकामत बड़ी चीज है। अगर कोई शख्स एक दिन 500 मरतबा दुरूद पढ़े और अगला पूरा महीना पढ़े ही ना, तो बेहतर अमल यह है कि रोजाना 50 मरतबा पढ़े, लेकिन रोजाना पढ़े। बेहतर क्या है? 50 मरतबा थोड़ा अमल करे लेकिन रोजाना करे और इस्तिकामत के साथ करे। ये अल्लाह के यहां ज्यादा महबूब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ज्यादा पसंद है।
लेकिन हमारा शेवा ये है कि हमने पहले 2, 4, 5 दिन इसका जो है वो शोर करना है, वावेला करना है, रोजे भी रखने हैं, लेकिन जो वक्त गुजरेगा तो हमारे दिलों से वो मोहब्बत भी निकल जाएगी, वो शौक भी निकल जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जो शौक पहले दिन हो वही शौक आखिरी दिन भी होना चाहिए। और हम अपनी जरूरियात की तरफ जो हाथ बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, मैं और आप ये समझते हैं कि हमने काम काज भी करना है। जाहिर है काम काज तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने अपने हाथ के साथ मेहनत करके कमाया, जैसे मैं अल्लाह का हबीब हूं, हाथ से मेहनत करके कमाने वाला भी अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का। जाहिर है रमजान के अंदर काम काज करना या मेहनत मजदूरी करना ये तो जायज भी है और बायसे बरकत भी है। ये कोई नहीं कह रहा कि आप काम काज को छोड़ दे, लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं साड़ा काम बड़ा भारा है, गर्मियां भी डाढ़ियां आ गई ने तो धुप्पां भी चढ़न लग पई ने, क्या ख्याल है आपका? आज के मुसलमान का काम बिलाल हबशी भी ज्यादा वजनी है या हजरत अम्मार इब्न यासिर से भी ज्यादा वजनी है? मैं और आप सलाम पेश करते हैं उन जानिसारों को कि जिन्होंने रोजा रख के जंगे बदर में हिस्सा लिया है। उनका भी तो ईमान था ना, वो ईमान का एक मयार है, ईमान का एक लेवल है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था। तो क्या हम वो अल्लाह से मांग नहीं सकते अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमा दे जिस ईमान के साथ सहाबा रोजा रख के सुबह से लेके शाम तक मेहनत करें, मजदूरी करें और फिर खुश भी हो जाएं। और हमें तो इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पे तरह तरह के खाने, तरह तरह के फल फ्रूट मुयस्सर होते हैं, लेकिन सहाबा कहते हैं हम जिस खजूर की गुठली को चूस के रोजा रखते थे उसी को चूस के इफ्तार भी कर लेते थे। फिर बताओ उन सहाबा की अजमत को सलाम करने को दिल करता है कि नहीं करता? इसलिए अज़म करें, इरादा करें कि पूरा रमजान गुजारना है इस तरह से। और हमने लैतो लाल नहीं करना, हमने ये नहीं कहना कि गर्मी बड़ी आ गई है, काम बड़ा है। और वैसे भी जो जरूरी काम है ना, जरूरी काम जो रमजान के पहले पहले आप कर सकते हैं तो वो आप रमजान से पहले करें। हमारे यहां होता यह है कि रमजान का आखिरी अशरा जब आता है ना, आखिरी अशरा कौन सा होता है रमजान का? जी कौन सा अशरा आखिरी? सारे बोले, जरा पीछे वाले भी बोले, कौन सा? जहन्नम से आजादी का अशरा है ना आखिरी अशरा। लेकिन हम आखिरी अशरे में क्या करते हैं? हमारी आखिरी अशरे में तरजीह क्या होती है? पूरे रमजान के जो हमने नेकियां की होती हैं वो जाया करने के लिए हम बाजार चले जाते हैं। वो ईद की तैयारी, वो शॉपिंग, और हमारी माएं बहनें घरों के अंदर वो एक सैलाब आया होता है अपने कपड़ों का और ईद की तैयारी के लिए। कभी बाजार के चक्कर लग रहे हैं, कभी क्या कुछ हो रहा है। तो ये हम रमजान के सवाब को जाया नहीं कर रहे? क्या हमें चाहिए नहीं कि हम अपने जो जरूरी काम है वो पहले निपटा लें? और वैसे भी आजकल ये जो 5-7 दिन रह गए हैं, इन दिनों में आप ईद की शॉपिंग कर लेंगे, ईद की तैयारी कर लेंगे, तो अभी तो उतनी महंगाई भी नहीं हुई। हमारे मुसलमानों को तो ये भी आदत है ना कि जब ईद आएगी तो महंगाई ज्यादा हो जाएगी। उन दिनों में आप महंगी चीज खरीदने चले जाएंगे और अपने आप को तबाह भी करेंगे। तो आज सस्ती खरीदें और रमजान से पहले ईद की तैयारी करें और बाद में ये अज़म करें, इरादा करें कि हम सिर्फ रमजान के लिए फारिग रहेंगे, रमजान के सिर्फ रोजे रखेंगे, मस्जिद में वक्त गुजारेंगे और एतिकाफ की नियत अगर आप कर सकते हैं तो वो करें। इसलिए ये करने के हमारे काम है। और दूसरी बात मैं नौजवानों से करना चाहता हूं कि आप ये अज़म करें, इरादा करें कि रमजान में सोशल मीडिया की जान छोड़ के रखेंगे। वैसे बुजुर्गों को भी बड़ा चस्का है रात को टॉक शो देखने का। बाज बुजुर्ग ऐसे हैं कि वो रात को बैठेंगे तो हो सकता है 12 ही बज जाए और उन्हें टीवी से फुर्सत है। और ये तो चाहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कुछ हो रहा है आजकल या जो कुछ रमजान में होगा, सारा साल नाचने और गाने वाले रमजान में आके आपको दीन सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? आके वो प्रोग्राम करेंगे कि नहीं करेंगे? जिनके पर्दे का मयार हमारे सामने होता है और हमें उनके जो है वो जिस्म के घटने और बढ़ने की खबरें सारा साल मीडिया देता रहता है, रमजान में वो आके हुजूर की हदीसें हमें सुनाएंगे। भाई हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अपने मस्जिद के इमाम साहब से सुन लेंगे, इन बेगैरतों से नहीं सुनेंगे जिनको इस्लाम की कोई हमीयत, कोई गैरत नहीं है। सारा साल ये काम करते रहते हैं और जब रमजान आता है तो तबलीग करने आ जाते हैं। तो ये अजीब सा मयार है। इफ्तारी के वक्त भी ये बैठे होंगे, सहरी के वक्त भी ये, तो ये हमारा सारे का सारा सवाब जा रहा है कि नहीं जा रहा? अच्छा, एक हदीस पाक आपने ये पिछले महीने सुनी है, ये शबरात का महीना गुजरा है, मैंने भी आपको एक हदीस पाक सुनाई थी, दीगर उलमा से भी आपने सुनी होगी कि जब ये रात आती है तो अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है।
और एक सदा बुलंद होती है कि है कोई मांगने वाला आज उसकी झोली भर दी जाए। ये सुनी ना हदीस पाक आपने? अच्छा, ये हदीस पाक शबरात के लिए तो एक रात की है ना, लेकिन हुजूर फरमाते हैं रमजान की हर रात जब आप इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, अभी आपने रोजे के लिए इफ्तारी नहीं की, रोजा खोला नहीं, उधर से सदाएं आना शुरू हो जाती हैं, है कोई मांगने वाला उसकी झोलियां भर दी जाए, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला उसको अता कर दिया जाए, है कोई वुसअते दस्तरखान मांगने वाला आज उसके दस्तरखान को वुसअत दे दी जाए। तो हर रात ये मामूल है। तो क्या ख्याल आपका, ये रहमतों बरकतों का जो लम्हा होता है ऐन इफ्तारी का वक्त, जब सदाए दिल नवाज बुलंद हो रही है, उस वक्त हम बैठ के इफ्तार प्रोग्राम देख रहे हो तो हम अपना वक्त जाया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसलिए आपने इस बात का बिलखुसूस ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपनी जान छुड़ाएं, अपने घरों में ये तबलीग तलकीन करें कि कम से कम रमजान का महीना टीवी के बगैर रह सकते हैं कि नहीं? नहीं बोले सारे, रह सकते हैं। वैसे जब टीवी नहीं थे तो तब भी तो लोग रहते थे कि नहीं रहते थे? वक्त गुजर जाता था ना। लेकिन अब हमारा चूंकि मसला ये बन गया, हम कहते हैं वक्त नहीं गुजरता, और टीवी के बगैर एलसीडी के बगैर हमारा वक्त गुजरता। अपने वक्त को गुजारें अल्लाह ताला के जिक्र में, और ये ऐसे होगा, पहले पहले आपको होगा कि आप तस्बीह पकड़ के बैठेंगे तो नींद आ जाएगी। जो इंसान 3 घंटे तक बहस मुबासा करता है ना, एक दूसरे से दलाइल देता है, दीन बयान करता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आप कभी उससे तस्बीह पकड़ा के कहे ना इधर बैठ के 300 मरतबा दुरूशी पढ़, उसे नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है ना? तो यही हमारा हाल है। अगर हम टीवी को छोड़ेंगे तो एकदम से हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, तो हम कहेंगे शायद हमें नींद आ रही है, हम सो जाएं। उसको बर्दाश्त करें, अपने आप को खड़ा रखें, अपने आप को पक्का रखें। लेकिन मेरी तजवीज ये है कि आप पूरा रमजान टीवी को कम से कम छोड़ें, और नौजवान सोशल मीडिया को तरक करें। कर सकते हैं ये काम? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इरादा करता हूं इंशाअल्लाह पूरा महीना टीवी से जान छूटेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे मैं इतना पक्की तरह से इसलिए कर रहा हूं कि मैं पहले भी टीवी नहीं देखता, इसलिए कह रहा हूं। आपको कहलवाना चाहता हूं कि आप भी करें कि अपने घरों में टीवी बंद रख सकते हैं, रख सकते हैं ना इंशाअल्लाह। छोड़ें, अब तस्बीह पकड़ के आप रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ेंगे तो ये उस इफ्तार प्रोग्राम से बेहतर है जो कुछ आप वहां पे देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा होता है। हमने दीन लेना है मस्जिदों से, दीन लेना है मदरसों से, दीन लेना है अपने उलमाए रब्बानियीन से। अच्छे उलमा, हक बात करने वाले उलमा, उनसे हमने दीन सीखना है और सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको रमजान मुबारक की सारी बरकतें अता फरमाए। मैंने इजमालन कुछ बातें आपको गिनवा दूं। अगर मैंने एक बात तो ये कही है कि अपने जरूरी काम है जो रमजान से पहले निपटा लें। अगर रमजान में बिलफर्ज कोई काम आ जाए उसको फिर सोचें कि मैं रमजान के बाद कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अगर रमजान के बाद कर सकते हैं तो बिल्कुल रमजान के बाद करें, और रमजान को अपनी इबादत के लिए, अल्लाह ताला की अबूदियत के लिए फारिग रखें। दूसरी बात नौजवानों से मैंने की है कि सोशल मीडिया को छोड़ दें। और तीसरी बात, आप जो घरेलू मामलात के अंदर महव हैं और बुजुर्ग बिलखुसूस, उनसे मैंने कहा है कि आपने टीवी की जान छोड़नी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं देखना। इफ्तार सहर के प्रोग्राम नहीं देखने, करेंगे ना इंशाअल्लाह? इस तरह इंशाअल्लाह मैं भी अमल करूंगा, आप भी दुआ करें मेरे लिए भी, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। अल्लाह ताला रमजान मुबारक की सारी बरकतें और सारी रहमतें हम सबको अता फरमाए। अशराए रहमत, अशराए मगफिरत और अशराए जहन्नम से आज़ादी अल्लाह ताला हमें तीनों से माला माल फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लो।